आपने राजशेखर इन लेखक का नाम सुने ही होंगे। लेखक का नाम क्या है? राजशेखर। ये एक कवि, प्रसिद्ध कवि कहिए, लगभग 10वीं शताब्दी, इस टाइम के ये प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। मतलब कि संस्कृत के कवि थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, आलोचक थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे और आलोचक भी थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भी सवाल आता है कि हम यहाँ पर राजशेखर कवि के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये अपने टाइम के काफी फेमस रहे हैं। आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में प्रतिहार राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कन्नौज के प्रतिहार राजा हैं, उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो उनके दरबारी कवियों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उनमें राजशेखर का नाम आएगा। इनकी रचनाएं भी बहुत सारी हैं, उनमें से एक दो रचनाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रतिहार राजा जो महेंद्रपाल प्रथम है, महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल, इन दोनों के दरबार में जो कवि रहे हैं राजशेखर रहे हैं और गुरु के रूप में भी ये काम कर रहे थे। मतलब कवि भी थे, गुरु भी थे। किनके? महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल, इन दोनों के दरबार में। अब इसके अलावा यहाँ पर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की? तो इन्होंने सबसे फेमस, जो आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन रहता है, वो कौन सा है? काव्य मीमांसा। दूसरा है कर्पूर मंजरी। इसके अलावा तीसरा है बाल रामायण। ये तीन तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये अक्सर सवाल आते हैं। इसके अलावा चौथा है बाल भारत, पांचवा है भुवन कोश और छठवा है हरिविलास। तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, जिनमें से काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। लेखक कहाँ के थे? कन्नौज के प्रतिहार राजाओं के दरबार में ये कवि थे, गुरु भी थे। कौन कौन से राजा? महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल, इनके